नंबर 1 जो तरीका है वो है री रीडिंग। मेन चीज़ों को बार बार पढ़ना। जरा ये कोई मतलब कहते हैं ना कि एक इफेक्टिव वे नहीं है स्टडी का। मतलब टीवी के सामने बैठकर, पार्क्स में बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर सामने बुक खोलकर आप चीज़ों को बार बार पढ़ी जा रहे हैं, तो इट्स नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी। 2010 में डॉन लेस्की ने, जो प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की। अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा कि जो बच्चे री रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि हम अच्छे मार्क्स ले लेंगे, तो ये मतलब वो नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि री रीडिंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी। 2 ग्रुप उसने लिए। एक ग्रुप वो था जिसने नंबर 4 मेथड जो था एक्टिव रिकॉलिंग, और एक ग्रुप वो था जिसने री रीडिंग की, मीन बार बार पढ़ा। जब उनका रिजल्ट कंपेयर किया गया तो एज कंपेयर टू री रीडिंग, जो एक्टिव रिकॉलिंग वाले बच्चे थे, उनका रिजल्ट बहुत ऊपर था। इफेक्टिव वे नहीं है स्टडी का, मतलब इससे आप एक अच्छे या गुड मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं बार बार चीज़ों को पढ़ के एक हाई लेवल का रिजल्ट अचीव कर सकता। नंबर 2 जो दूसरा वे है वो है हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग। या मतलब वो मैं कह सकता हूँ कि मैं ना चीज़ों को बार बार, पूरी बुक को मैं अंडरलाइन कर लूँ, सही है, एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर लूँ। मतलब डॉन लेस्की अगेन कहते हैं कि हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी। नंबर 3 समराइजिंग एंड मेकिंग नोट्स। हम भी देखा देखी में किसी बच्चे ने कुछ अच्छे नोट्स बना लिए तो उसी को देख के हम भी नोट्स में शुरू हो जाते थे, नोट्स बनाने लग जाते थे। बट अगेन डॉन लेस्की कहते हैं कि यार नोट्स बनाना बुरी चीज़ नहीं है, बट मतलब अच्छे नोट्स बनाना ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। जब आपके नोट्स अच्छे नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते। दूसरा ये कि मतलब समराइज कर देना। एग्जामिनर कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को इतना शॉर्ट किया होता है कि एट द एंड जब एग्जाम में हम जाते हैं तो वो पॉइंट्स इतने नहीं होते, मतलब हमारे पास इतने चीज़ें नहीं होती लिखने की, हमने ऑलरेडी चीज़ों को इतना शॉर्ट किया होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमने इतना शॉर्ट कर देते हैं कि एट द एंड जब रिजल्ट मतलब एग्जाम में जाते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते उसके ऊपर लिखने में। तो डॉन लेस्की अगेन इधर कहते हैं, प्रोफेसर डॉन लेस्की कहते हैं कि यार मेकिंग नोट्स और समराइज करना चीज़ों को, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ रिविजन, या दिस इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी। नंबर 4 जो आखिरी मेथड है जिसके ऊपर हमारी पूरी ये वीडियो बेस कर रही है, अभी तक रीडिंग, समराइजिंग एंड मेकिंग नोट्स, अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग, अभी तक मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि जो कि कॉमन है, हर बच्चा मतलब ये करता है बट इफेक्टिव नहीं है। तो चौथा तरीका जिसके ऊपर आज की हमारी ये सारी वीडियो बनी हुई है उसे हम कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। अब आप यकीन करें, काश हम ये समझते हैं कि काश हमें स्टूडेंट लाइफ में अगर ये चीज़ें पता चल जाती, इस मेथड का पता चल जाता, अल्टीमेटली हम अपने वो गोल अचीव कर पाते जो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में अचीव करना चाहते थे। So let's know about our fourth method which is active recalling। यार मैं समझता हूँ मतलब हमने पूरा साल डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके ना इनटू द ब्रेन हम चीज़ें डाल लेते हैं, बट एट द एंड एग्जाम के दौरान कोई अगर एक मेथड है हमारे आउट ऑफ द ब्रेन चीज़ निकालने के लिए और एग्जाम में लिखने के लिए, पेपर में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो एक ही तरीका है विच इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉलिंग। लेट्स नो व्हाट इज एक्टिव रिकॉलिंग। 1939 में एक रिसर्च की गई जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप ए में स्टूडेंट कुछ रखे गए और ग्रुप बी में कुछ स्टूडेंट रखे गए। ग्रुप ए के स्टूडेंट वो थे जिन्होंने सारा साल नॉर्मल वे से स्टडी की थी, और ग्रुप बी के वो स्टूडेंट थे जिन्होंने एक्टिव रिकॉलिंग मीन नंबर ऑफ टेस्ट दिए थे अपने पूरे साल में। एट द एंड जब उनका रिजल्ट कंपेयर किया गया तो वो बच्चे जिन्होंने एक्टिव रिकॉलिंग की थी, मीन इंटरवल ऑफ टेस्ट से नंबर ऑफ सीरीज, उन्होंने नंबर ऑफ टेस्ट दे के, टेस्ट प्रोसेस से वो जब गुजर के जब उन्होंने एग्जाम दिया था, तो उनका रिजल्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल जो बच्चे थे जिन्होंने नॉर्मल वे से स्टडी की थी, उनका रिजल्ट 30 to 40% इम्प्रूव था, मीन ज्यादा था। 2011 में सर डॉन लेस्की जो प्रोफेसर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की। रिसर्च में उन्होंने लिखा कुछ ये है कि 4 ग्रुप्स बनाए गए। ग्रुप ए वो बच्चे थे जिन्होंने एक दफा स्टडी की थी किसी एक टॉपिक को और एग्जाम दिया था। जो दूसरा ग्रुप था, ग्रुप नंबर जिसे ग्रुप बी भी हम कहते हैं, उसने 4 दफा एक टॉपिक को रीड किया था, मैंने बार बार चीजों को उसने पढ़ा था, एक टॉपिक को 4 दफा रीड किया था। तीसरा वो बच्चे थे जिन्होंने अपना माइंड मैप बनाया था और कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम में गए थे। और जो लास्ट ग्रुप था जिसने एक्टिव रिकॉलिंग की थी, मीन इंटरवल ऑफ टेस्ट दिए थे। तो इनका जब एट द एंड रिजल्ट कंपेयर किया गया तो सबसे ज्यादा जो नंबर थे वो थे एक्टिव रिकॉलिंग वाले, मीन जिन्होंने बार बार टेस्ट दिए थे, इंटरवल ऑफ टेस्ट दिए थे। और जो दूसरे जिसके बाद इंटरवल ऑफ टेस्ट के बाद जिनका अच्छा मार्क्स है थे वो थे री रीडिंग। अच्छा, अभी प्रोफेसर डॉन लेस्की
और उसकी टीम ने अभी तक स्टूडेंट को बताया नहीं था कि किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट्स का पॉइंट्स ऑफ व्यू उन्होंने लिया कि यार किसके, आप क्या समझते हैं कि कौन सा बेस्ट वे है, किस तरीके से बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सब अक्सर बच्चों ने कहा कि सर जिन्होंने बार बार चीज़ों में, जिन्होंने 10-10 घंटे पढ़ा था, जिन्होंने 10-10 घंटे पढ़ के जिसने एक टॉपिक को 5-6 दफ़ा पढ़ा था, जाहिर सी बात है सर उनके मार्क्स इंप्रूव हुए होंगे या उनके मार्क्स हाई होंगे। बट यही है ना कि एक्टिव रिकॉलिंग जिनके नंबर ज़्यादा थे, एक्टिव रिकॉलिंग वालों के सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, बट स्टूडेंट समझ रहे थे कि नहीं यार जिन्होंने बार बार पढ़ा है उन्हीं के मार्क्स ज़्यादा थे, जिन्होंने समझा था जिसने 10 घंटे एक टॉपिक को पढ़ा है तो उसी के मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो यही है कि मतलब स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ें कॉमन है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हम अपने वालिदैन से, अपने घर अम्मी अबू बड़े भाई बहन से भी यही सीखते हैं कि यार पढ़ो, दे कैन नॉट टेल अस दैट हाउ वी कैन स्टडी। सो अकॉर्डिंग टू डॉन लेस्की देयर इज ओनली वन मेथड टू इम्प्रूव योर मार्क्स विच इज एक्टिव रिकॉलिंग इन इंटरवल ऑफ टेस्ट। एक चीज़ है कि मतलब हम इस चीज़ को मतलब स्टूडेंट इस वे को, इस मेथड को इसलिए लाइक नहीं करते क्योंकि हमें ये बता रहा होता है कि यार हम कितने मतलब हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी स्टडी में या कितना हम मतलब पीछे हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो ये चीज़ जब स्टूडेंट के सामने आती है तो वो ना मतलब टेस्ट से भागते हैं। मुझे याद है कि मैं मतलब प्री बोर्ड से या एग्ज़ाम से पहले हम छुट्टी कर देते थे और मतलब एक दूसरे से पूछते थे कि यार तू कल क्यों नहीं आया, तो ही कैन से दैट यार मतलब मैं घर में था और मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। सो मतलब टेस्ट के दौरान ये कोई तुक नहीं बनता घर में बैठ के अपने खुद से पढ़ना और मैं कहूँ कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव रिकॉलिंग एक वही मेथड है जो ना आपको बिल्कुल बेस्ट बनाता है एग्ज़ाम में, एक प्रिपेयर करता है हमें कि हम एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि जितने नंबर आपने टेस्ट नहीं होंगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट थिंग, अब में से वादा करना है कि कल आपका अगर टेस्ट है, परसों टेस्ट है या एक हफ्ते बाद टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, तो आपने करना यह है कि एक्टिव रिकॉलिंग का वे यूज़ करना है, सही है। और फिर आपने अपना टेस्ट दे के फिर इसी वीडियो में आके मुझे कमेंट करना है कि क्या इस मेथड ने आपकी हेल्प की है। डोंट वेस्ट योर टाइम, improve your study, best of luck, thank you, Allah।